आखिर लोग क्यों बदल जाते हैं? ये सवाल हर उस दिल को सताता है जो कभी टूटा, जो कभी रूठा। कहते हैं एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम है, पर क्या सच में एक्सपेक्टेशंस है या कोई और गहरी बात है? लोग नहीं बदलते, नदियां नहीं बदलती, बस बहती है। जो बदलती है वो तुम्हारी समझ, तुम्हारी अटैचमेंट, तुम्हारी डेस्परेशन, जिसे नदी रोकने का मन करता है। पर फिर दिल क्यों खाली है? बात करने लोग बहुत है, पर समझने वाला कोई कोई भी क्यों नहीं? क्योंकि तुम दूसरों में खुद को ढूंढ रहे हो, जैसे कोई आदमी टूटे शीशे में अपना रिफ्लेक्शन ढूंढ रहा हो। सिर्फ टुकड़े दिखते हैं, कभी पूरा नहीं दिखता। जो लोनलीनेस फील कर रहे हो, वो लोगों की अब्सेंस नहीं है, तुम्हारा अपना अब्सेंस है। तो ये सेल्फ लव क्या है जो सब कहते हैं? Journal writing, affirmations, talking to yourself in mirrors. The world sells these solutions like medicine for the soul. असल में ये सबसे बड़ा धोखा है। सेल्फ लव एक मार्केट प्लेस है, कॉन्शियसनेस एक कमोडिटी। तुम्हें कहते हैं खुद से बात करो, पर तुम अभी भी सेम माइंड से, सेम पैटर्न से, सेम अनकॉन्शियस लूप से बात कर रहे हो। जब किसी पर गुस्सा आता है, खुद से उनके बारे में बात करना इज जस्ट लाइक किसी और से बात करना। जब तक डिफरेंट लेवल की कॉन्शियसनेस पे नहीं पहुंचते, जब तक बाहर स्टेप आउट करके ऑब्जर्व नहीं करते खुद को, तब तक सिर्फ ऑडियंस चेंज कर रहे, माइंड नहीं। मतलब सेल्फ टॉक सिर्फ मेंटल नॉइज है ज्यादातर। हाँ, रियल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट टॉकिंग, इट इज वॉचिंग, नॉट एनालाइजिंग बट विटनेसिंग। जब अपने इमोशन को, अपने थॉट्स को आसमान में बादलों की तरह देख सको कि सत्य है पर बोझ नहीं, तब वो अफेक्ट करना बंद करेंगे। पर लोनलीनेस इतनी शार्प क्यों लगती, इतनी डीप क्यों जाती है? क्योंकि लोनलीनेस लोगों की अब्सेंस के बारे में नहीं, ये अबंडेंस की अब्सेंस के बारे में है। अबंडेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अबंडेंस ऑफ पेशेंस, अबंडेंस ऑफ नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस। तुम्हारे पास सुनने वाला है, पर समझने वाला नहीं। समझने वाला है, पर जज करता है। नॉन जजमेंटल है, पर सॉल्यूशंस नहीं देता। सॉल्यूशंस है, पर अप्लाई कोई नहीं करता। ये सब कुछ एक पैराडॉक्स है। सबके पास कुछ है, पर किसी के पास सब कुछ नहीं। तो इस साइकिल से कैसे निकले? दूसरों में कंप्लीशन ढूंढना बंद करके, बाहर अबंडेंस ढूंढना बंद करके, जब अंदर सॉलिट्यूड डिस्कवर करे, इम्परमानेंस की सच्चाई जाने, तब साइकिल टूट सकती है। सॉलिट्यूड लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड वो जगह है जहां कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होती है। सॉलिट्यूड में तुम खुद से बात नहीं करते, साइलेंस को सुनना सीखते। उस साइलेंस में पता चलता है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, अपने इमोशंस नहीं हो, अपनी कहानियां नहीं हो। तो पॉपुलर एडवाइस जो सेल्फ लव के बारे में है, उसका क्या? लोगों को सेम कॉन्शियस लेवल पे ट्रैप्ड रख रही है। ये सेल्फ लव वाली कॉन्सेप्ट जहां वो लॉस्ट हुए थे। यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है, सेल्फ टॉक कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये विक्टिम कॉन्शियसनेस है। रियल इंट्रोस्पेक्शन पूछता है, मेरे अंदर क्या पैटर्न है जो ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है? ये ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस है। फर्क समझा? एक तुम्हें स्टोरी में ट्रैप रखता है, दूसरा तुम्हें फ्री कर देता है स्टोरी से। स्टोरी से फ्री होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि स्टोरी हमेशा बदलती रहती है। पास्ट में कई स्टोरियां ऐसी हुई है जो उस टाइम पे तुम्हें बहुत अफेक्ट कर चुकी, पर अब वो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि तुमने उसकी इम्परमानेंस को जान लिया, वो अब एग्जिस्ट करता ही नहीं। ट्रुथ हमेशा कंट्रोवर्शियल होती है उन लोगों के लिए जो झूठ से प्रॉफिट करते हैं। सेल्फ हेल्प, थेरेपी, स्पिरिचुअल मार्केट प्लेस, सब तुम्हारी कंटिन्यूअस सीकिंग के कारण, तुम्हारी कंटिन्यूअस खोज के कारण, एंडलेस ट्राइंग से तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तुम्हें सच में सफरिंग माइंड से बात करने के टेक्निक्स बेचते,
तुम्हें सेम सफरिंग माइंड से बात करने की टेक्निक्स बेचते, सेम अनलव्ड सेल्फ को प्यार करने के मेथड्स देते, सेम कॉन्शियसनेस को सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। खुद को झूठ बोलना हमारी काफी पुरानी आदत है। तो रियल हीलिंग क्या है? रियल हीलिंग तब होती है जब रियलाइज करो कि तुम वो नहीं जिसे हील करना है। तुम अपने जख्म खुद नहीं हो, अपना टूटा दिल नहीं हो, अपना कंफ्यूज्ड माइंड नहीं हो। तुम वो स्पेस हो जिसमें ये सब एक्सपीरियंसेस अराइज और पास अवे होते हैं। तुम विटनेस हो, ऑब्जर्वर हो, कॉन्शियसनेस खुद हो। ऑब्जर्वर बनना क्यों जरूरी है? सोचो, तुम्हारे लाइफ में एक दोस्त हमेशा होता है। उसकी प्रॉब्लम तुम्हें बताता है और तुम बस मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम काफी छोटी है। तुम उसे समझाते हो, गाइड करते हो और कहते हो, अरे यार, इसमें टेंशन कैसी है? ये कुछ भी नहीं। और अजीब बात यह है कि वो दोस्त भी यह जानता है कि प्रॉब्लम छोटी है, पर फिर भी उसकी कहानी उसको तोड़ रही होती है। तुम क्यों रिलैक्स हो? सिर्फ एक वजह, तुम थर्ड पर्सन, तुम ऑब्जर्वर। उसके पेन को तुम देखते हो पर उसे फील नहीं करते, और इसीलिए तुम्हें क्लियरिटी है। लेकिन हम कई बार ऐसा कहते हैं कि मैं दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे देता हूँ, पर खुद की लंका लगी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अपनी कहानी को रियलिटी मान चुके हो। तुम ऑब्जर्वर नहीं रहे, तुम कहानी के किरदार बन गए। अगर तुम अपने लिए भी वही थर्ड पर्सन बन सको, अपने ही दुख को दोस्त की दुख की तरह देख सको, तो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएंगी। ऑब्जर्वर बनना मतलब अपने प्रॉब्लम्स को थर्ड पर्सन की तरह देखकर उनको बिल्कुल छोटा कर देना, बिल्कुल उनके इमोशंस में ना बहना। इसको ऑब्जर्वर बनना कह सकते हैं। चलो एक ड्रिल करते हैं। एक सिंपल सी ड्रिल है। अपनी सांस को रोक दो। हाँ, बिल्कुल कंप्लीट रोक दो। और अब अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। देखो क्या हो रहा है। जैसे ही सांस रुक गई वैसे ही माइंड जीरो हो गया। इस मोमेंट में तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही, पूरी साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहे। ये वो स्टेट है जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सांस तुम्हें तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अबंडेंस से, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट कर सकती है। जब सांस रुकी, मेंटल नॉइज रुकी, और जो बचा वो प्योर अवेयरनेस थी। आई होप तुमने सांस को अब तक नहीं रोका। ये कोई टेक्निक नहीं, ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। ब्रीथ सिर्फ गेटवे है उस कॉन्शियसनेस तक जो हमेशा तुम्हारे अंदर है। भी अब हम इम्परमानेंस को समझते हैं। जो पास्ट में हुआ था वो अब मैटर नहीं करता, क्योंकि अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आगे होगा वो अब मैटर नहीं करता। जो अब हो रहा है वो भी आगे मैटर नहीं करता। उस ब्रेकअप का पेन, वो रिजेक्शन, वो लोनलीनेस, ये सब पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ ये अवेयरनेस है कि तुम अवेयर हो। जब इम्परमानेंस को डीपली समझते हो तब ऑब्जर्वर बनने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो तुम नहीं हो। तुम वो हो जो चेंज को ऑब्जर्व कर रहा। जब जब तुमने खुद को चेंज माना है तब तब तुमने ऑब्जर्वर बनना इनकार किया है, और उस चेंज को सच मानकर उससे तकलीफ पाई। सो ऑल दिस इयर्स ऑफ सर्चिंग फॉर कनेक्शन, और कुछ नहीं, एक्चुअली खुद को ही ढूंढ रहे थे, पर हर जगह देखा एक्सेप्ट जहां तुम हो। कनेक्शन दो सेपरेट बीइंग्स के बीच में नहीं होती। ट्रू कनेक्शन इज द रिकग्निशन दैट सेपरेशन इज एन इल्यूजन। जब ये रिकग्निशन आती है, लोनलीनेस अपने आप डिसअपियर हो जाती है। जैसे कैंडल जलाने से डार्कनेस चली जाती है, वैसे ही। और ये इमोशन पैटर्न जो रिपीट होते हैं तब तक कंटिन्यू, ये सारे पैटर्न्स तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक तुम उनसे अनअवेयर रहते हो।
जिस मूवमेंट स्टेप बैक करके ऑब्जर्व कर लिया, वैसे ही उनकी पावर खत्म। वो ऐसे बन जाते हैं जैसे आसमान में बादल, जिनसे तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेपिंग बैक कोई टेक्निक नहीं है जो सीखते हैं, ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, बस भूल गए हैं एक्सेस कैसे करते। तो सारी सर्चिंग, सारे मेथड, सारी ट्राइंग कोई काम की नहीं। अपनी परछाई पकड़ने जैसी बात कर रहे हो। द मोर यू चेज द फास्टर इट रन्स। जिस मूवमेंट चेजिंग बंद करके रुक जाते हो, देखा कि पकड़ने को कुछ था ही नहीं। तुम वही हो जो ढूंढ रहे थे, तुम वही प्यार हो जिसे रिसीव करना चाहते थे, तुम वही अंडरस्टैंडिंग हो जिसे ढूंढने की उम्मीद कर रहे थे, तुम वही अबंडेंस हो जिसे मिसिंग फील कर रहे थे। और ये सब कुछ अभी अवेलेबल है, अभी एक्सेसिबल है। राइट नाउ फिक्स होने के बाद, राइट पर्सन मिलने के बाद, टेक्निक परफेक्ट करने के बाद, दिस इज नॉट डेस्टिनेशन टू रीच। अभी इसी वक्त स्टोरी से बाहर निकल के, तुमने जिस स्टोरी से अपने आप को बांध रखा है, उस स्टोरी को तुम समझो कि ये स्टोरी तुम नहीं, ये बस तुम्हारे साथ हो रहा है। वैसे ही तुम खुद से मिल सकते, वैसे ही तुम खुद से मिल जाते। मैं हमेशा से क्या था? प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयर, अवेक, अलोन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंस, ऑल वन। लोनली नहीं पर होल, सीकिंग नहीं पर कंप्लीट, ब्रोकन नहीं पर परफेक्ट था, जैसे हो। इस रिकग्निशन में कोई सीकर बचा ही नहीं, कोई लोनलीनेस बची नहीं, कोई प्रॉब्लम बची नहीं सॉल्व करने को, कभी थी ही नहीं। एंडिंग में कोई एंडिंग नहीं है, फाइंडिंग में कुछ लॉस्ट हुआ ही नहीं था। वर्ड्स के बीच की साइलेंस में कॉन्शियसनेस खुद को रिकॉग्नाइज करती है, और जो कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच लगती थी, हमेशा से एक ही था जो खुद से बात कर रहा था, खुद से प्यार कर रहा था, खुद को ढूंढ रहा था, सबसे ब्यूटीफुल हाइड एंड सीक गेम खेल रहा था। और इस रिकग्निशन में और इस भरत मिलाप में सारी सीकिंग खत्म, सारी लोनलीनेस डिसॉल्व, सारे क्वेश्चंस अननेसेसरी हो जाते। जो बचता है वो प्योर बीइंग, प्योर अवेयरनेस, प्योर लव। इसके आगे तुम्हें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं।